महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित सभी के लिए वेद कक्षा का मूल लक्ष्य यह है कि जो हमारे प्राचीन वैदिक वाङ्मय और प्राचीन परंपरा में जो शाश्वत परंपरा है, ऋषि परंपरा है, उनमें मानवीय मूल्यों और उनके विधि निषेधात्मक जो वाक्य हैं, जो प्रकृति के लिए और मानव जीवन के लिए जो उच्चतर उनका लक्ष्य है, उसके लिए जो चिंतन है, जो निर्देश है, उसको निकालकर सामान्य जनमानस में उपस्थापित करने का एक प्रकल्प है। और इस प्रकल्प में आप सभी का जो समर्थन प्राप्त है, उसके कारण आयोजकों में उत्साह है और इस उत्साह के फलस्वरूप ये प्रति शनिवार और रविवार को एक कक्षा आयोजित कर आपकी सेवा में उपस्थित होते हैं और इसके माध्यम से उस ज्ञान विज्ञान की परंपरा को सबके समक्ष उपस्थापित करने का सौभाग्य संयोजक को प्राप्त होता है और आप सभी लाभान्वित होते हैं। इस तरह की ये परंपरा हम लोगों ने जो स्थापित की है, आप सभी से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में फेसबुक के माध्यम से हो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कक्षा का लाभ प्राप्त करें। आज के इस पावन कक्षा में बहुत ही सुंदर विषय, जो आप सभी जानते हैं कि वेद में जो याजुषिक प्रक्रिया है, यज्ञ के माध्यम से पर्यावरण को शुद्ध करना, ये यजुर्वेद का नाम इसीलिए पड़ा यजुर्वेद का कि याजुषिक प्रक्रिया का मूल ग्रंथ है। वेद को ग्रंथ तो नहीं कह सकते क्योंकि वो श्रुति परंपरा है। ग्रंथ का आकार जब लिपि की व्यवस्था हुई, उसके बाद से हुआ एक संकलन हुआ लिपि के माध्यम से, परंतु वो तो गुरु शिष्य परंपरा, श्रुति परंपरा के अनुसार है। तो इन यज्ञों में जो प्रयोग होने वाले जो क्रियात्मक स्वरूप है उन यज्ञों का, उन यज्ञों से जो पर्यावरण है वो परिशुद्ध हो जाता है। जो अवांछनीय तत्व है वो दूर होते हैं और जो हमारे लिए उपयोगी तत्व है वो सक्रिय होकर हमारे चित्त वृत्ति को और आवरण को जो आच्छादित है ब्रह्मांड में, उसको परिशुद्ध कर देता है, उसको अनुकूल बना देने का कार्य इन यज्ञों के माध्यम से किए जाते हैं। इस संबंध में यज्ञ और पर्यावरण का जो अंतर संबंध है, इस विषय पर आज की कक्षा आयोजित है और इस कक्षा में इसके लिए श्रीमती मोनालिसा जी इस विषय पर आपको विधि पूर्वक इस यज्ञ और पर्यावरण के अंतर संबंध विषय पर अपने वैदुष्यपूर्ण उद्गार से वो आप्यायित करेंगी। बहुत आदर और श्रद्धा के साथ मैं मोनालिसा जी को आहूत करता हूँ कि आप इस विषय पर अपने उद्गारों से हमें कृतार्थ करें। सर्वेभ्यो नमो नमः। महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित सभी के लिए वैदिक कक्षाओं में आज का मेरा विषय है वैदिक यज्ञ और पर्यावरण में संबंध। यज्ञ और पर्यावरण के बारे में सभी जानते हैं, बट इसका जो भी अर्थ है, ये कैसे रिलेटेड है, इसके लिए मैं आपको आज कुछ बताना चाहती हूँ। वेद मानव जीवन की प्राचीनतम सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान और विज्ञान के अपौरुषीय ग्रंथ तथा हमारी अलौकिक धरोहर है। ये ज्ञान गंगा का ऐसा उत्स है, अपनी दिव्य आभा से स्वतः प्रकाशित तथा प्रत्येक प्राणी द्वारा वंदनीय है। मानव जीवन के परिशीलन हेतु ज्ञान विज्ञान की शाखाओं और प्रशाखाओं की अभिव्यक्ति का बीजारोपण इसी ज्ञान गंगा से हुआ है।
जो मूल है हमारे यहाँ पे, जितनी भी मूल चीजें सभी वेद में है। ये बातें हम सभी को पता है कि चाहे वो विज्ञान हो, पर्यावरण हो, भूमि हो, सभी के लिए हमारे वेद में मूल ज्ञान है। ऋग्वेद में सृष्टि क्रम के 3 कारण हैं: जीव, ईश्वर तथा प्रकृति, जिसमें जीवन अपने कर्मफल द्वारा विभिन्न योनियों को प्राप्त होता है। परमात्मा इसका चेतन और साक्षी है। महर्षि मनु ने वेदों को सारे ज्ञान का आधार मानकर उन्हें सर्व ज्ञानम कहा है। वेदों में कई प्रकार के ज्ञान विज्ञान के सूत्र तथा मानव मात्र के कर्तव्य निर्देशित है। कई मंत्रों में वेदों के इसका उल्लेख भी हुआ है। वेद आर्य धर्म की मूल आधारशिला तथा धर्म के मूल तत्वों को जानने का एकमात्र साधन है। इसलिए कहा गया है, वेदो अखिलो धर्म मूलम। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में यज्ञ द्वारा ही सृष्टि का निर्माण बताया गया। तद अनुसार वह सृष्टि या यज्ञ भौतिक नहीं मानसिक था। यज्ञ में वसंत ऋतु ही आर्च्य, ग्रीष्म ऋतु यज्ञ काष्ठ और शरद ऋतु हवियाश्न था। विराट पुरुष ने यज्ञ द्वारा सृष्टि का विस्तार किया है। आर्य मानव शिशु का माता के गर्भ में ही यज्ञ क्रियाओं द्वारा संस्कार प्रारंभ हो जाता है, जो जन्म लेने के बाद यज्ञ मानव जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है। इस प्रकार यज्ञ से पालित और पोषित संपूर्ण जीवन व्यतीत करता हुआ मानव जीवन के अंत को प्राप्त होता है। यज्ञ यज्ञ धातु से निन प्रत्यय से बना है। मत्स्य पुराण में यज्ञ का लक्षण उसके अंगों को आधार मानते हुए किया गया है, अर्थात देवताओं, हवियों, ऋक्, शाक, यजुष मंत्रों एवं ऋत्विजों तथा दक्षिणा का संयोग जिस कर्म में किया जाता है वो यज्ञ कहलाता है। वेद यज्ञ को संसार का आधार मानता है। यह संसार यज्ञ के ऊपर ही टिका हुआ है, जो मानव जीवन का प्राण है। इसलिए यज्ञ को समस्त संसार की नाभि कहा गया है। मानव जीवन न केवल जन्म से पूर्व अपितु जन्म के बाद भी नाभि पर आश्रित रहता है, क्योंकि नाभि में स्थित जठराग्नि खाए हुए अनादि को पचाकर संपूर्ण शरीर में पहुंचा देती है। ठीक उसी प्रकार यज्ञ की प्रक्रिया है। याज्ञिक अग्नि में समर्पित की गई आहुति हवि को भस्म बनाकर वायु को सौंप देती है। वायु उसे संपूर्ण आकाश मंडल में बिखेर देता है। इस प्रकार यज्ञ ध्रुव वायु में सर्वत्र विचरण करती है। पेड़ पौधे उसी वायु से भोजन ग्रहण कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त गंध युक्त वायु में से मिले उस अंश का मेघ मंडल से संपर्क होकर जब जल बरसता है तो वह विशिष्ट गुण युक्त जल उत्तम खाद का कार्य करता है, जिससे पौष्टिक एवं गुणवान फसलें पैदा होती है। इससे न केवल फसल प्रचुर और स्वाद युक्त होती है, वरन विश्व का वानस्पतिक अनुपात भी कायम रहता है। यज्ञ और पर्यावरण का अटूट संबंध है, अर्थात जो मनुष्य को चारों ओर से आच्छादित किए हुए है वह सब कुछ पर्यावरण है। जिसके अंतर्गत पृथ्वी, अंतरिक्ष, ध्रुव, दिशाएं, जल, वायु, अग्नि, पर्वत, वृक्ष, औषधि, वनस्पति, पशु पक्षी तथा जड़ जगत आदि समाहित है। ये सभी चीजें पर्यावरण में ही हैं और इसी से पर्यावरण बना है। यह संपूर्ण संसार को शुद्ध तथा पवित्र करता है। वह शतधार और सहस्त्रधार है, अर्थात असंख्य प्राणियों को धारण करने वाला है। वो वायु का शोधक है, जिसे देववाणी का उच्चारण यज्ञ में किया जाता है। वह भी यज्ञ रूपा है, क्योंकि वह ध्वनि प्रदूषण को दूर करता है, इसलिए इसे विश्वायु कहा गया है। यह पर्यावरण को शुद्ध कर समस्त कार्यों को सुचारू रूप से करने में सहयोग प्रदान करता है। इस प्रकार यज्ञ की प्रत्येक क्रिया वातावरण को शुद्ध करने में सहायता प्रदान करती है। यज्ञ के प्रमुख 3 अंग हैं: अग्नि, आहुति द्रव्य तथा देव, जिसे हम आहुति अर्पित करते हैं। अग्नि के बिना यज्ञ का कोई उत्तम माध्यम नहीं है। यह हवि को जलाकर उसके सूक्ष्म तत्वांश को सभी देवों तथा तक पहुंचा देती है। इसलिए अग्नि को देवानुरूप की संज्ञा से अभिहित किया गया है। पृथ्वी स्थानीय अग्नि, अंतरिक्ष स्थानीय अग्नि, विद्युत, द्युलोक स्थानीय अग्नि जैसे सूर्य भी यज्ञ कार्य में सहायता प्रदान करते हैं। अग्नि का प्रज्वलन बिना वायु के संभव ही नहीं है। वायु अग्नि के भूत पदार्थ
के गुणों को ऊपर ले जाता है, ये सभी कल्याणकारी हो ऐसी प्रार्थना की जाती है। ऐसे मंत्र भी हमारे वेदों में मिले हैं जिसमें यह बताया गया है कि किस तरह से अग्नि को प्रज्वलित करने में ही वायु सहायता करता है। बिना वायु के अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती है। मेघ गर्जना तथा विद्युत की चमक रोग के कृमिकों का नाश करती है, भूमि को उपजाऊ बनाती है। विद्युत के पतन से प्राणवायु तथा ओजोन अधिक मात्रा में वायुमंडल में फैलता है, जिससे गर्जनता मेघ यज्ञ के धुएं तथा अन्य साधनों से संपुष्ट होता है। अतः वायु प्रदूषण के साधनों में यज्ञ का महत्वपूर्ण स्थान है। पर्यावरण के प्रसंग में तो अग्नि का विशेष महत्व है। अग्नि समस्त प्राणियों की रक्षा वैसे ही करती है जैसे एक पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है। पर्यावरण की शुद्धता में अग्नि का सबसे अधिक योगदान है, इसलिए ऋषि उसे पावक या पावमान कहते हैं। अग्नि से पर्यावरण की पूर्ण शुद्धि की कामना करते हुए यजुर्वेद में भी एक मंत्र कहा गया है जिसका अर्थ है यज्ञ में प्रधान द्रव्य धृत है। धृत बल एवं तेज को देने वाला, रोग प्रतिरोधक तथा शोधक शक्ति को उत्पन्न करने वाला है। जिस तरह से वृक्ष और वनस्पतियों की शाखाओं, जड़ों तथा उनके फलों एवं औषधियों पर होने वाले अग्निहोत्र के प्रभाव से वैदिक ऋषि परिचित थे, इसलिए मंत्र में इसके लिए आहुति देने का विधान कहा गया है। यज्ञ में प्रचुर ऑक्सीजन देने वाली वनस्पतियों को जलाने से भी विभिन्न रोग नष्ट हो जाते हैं, जैसे गुगल की गंध मात्र से यक्ष्मा आदि रोग आक्रांत हो जाते हैं। अथर्ववेद में इसके लिए एक मंत्र भी दिया गया है। ऐसा कहा गया है कि कुछ वनस्पतियां हैं जिसे हम जला दें तो जो वायु रहती है उससे जो वो श्वास लेता है व्यक्ति, उसे राहत मिलती है, उसे उस रोग से झेलने का, उसे कष्ट से निवारण मिलता है। इस तरह वायु वनस्पति का सोमपान कर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में समर्थ होता है, क्योंकि पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक के पदार्थों का सूक्ष्म एवं बीजात्मक अंश विविध वनस्पतियों में होता है। यज्ञ के माध्यम से यह अंश वनस्पतियों से निकालकर धुएं में एक साथ यत्र तत्र प्रसारित करके खनिज संपादन को पुष्ट किया जाता है। यज्ञ से जो धुआं निकलता है उसके लिए ऐसा था कि वो कोई वेस्ट नहीं है या उससे ऐसा नहीं है कि धुआं हो रहा है। वो क्या करता है, पर्यावरण को शुद्ध करता है, जिससे कई रोगों का नाश भी होता है। कृषि की उत्पत्ति में सहायक वनस्पति एवं अनादियों की तथा घी, मधु आदि की यज्ञों में जब आहुति दी जाती है तो वे सूक्ष्म रूप से शक्तिशाली होकर वायु में प्रसारित हो जाते हैं। वायु में प्रसारित हुआ खाद वृक्षों तथा वनस्पतियों में सर्वत्र प्राप्त होता है। यज्ञ जनित धूम में पर्यावरण शुद्धि को होती है, उसी धूम में मेघों की सृष्टि भी होती है, जिसकी वर्षा से अन्न उत्पन्न है और अन्न से प्राण की रक्षा होती है। गीता में भी ऐसा ही कहा गया है कि जो अन्न है वही प्राण का आधार है। यज्ञ वह प्रक्रिया है जिससे मानवीय प्रयत्नों से जल प्राप्त करना संभव है। यजुर्वेद में कहा गया है कि पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक तीनों स्रोतों में से यज्ञ द्वारा जल प्राप्त किया जाता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यज्ञ भावना निहित है। यज्ञ से सब कुछ संबंधित तथा संरक्षित होता है। यज्ञ ही सर्वोत्तम कर्म है। इसी के द्वारा अपने आयु, प्राण, नेत्र, श्रोत तथा समूचे व्यक्तित्व को परिपुष्ट बनाना चाहिए। स्पष्ट है कि प्रकृति में पर्यावरण शोधन की स्वाभाविक प्रक्रिया स्वतः विद्यमान है। नदी, पर्वत, सूर्य एवं बादल आदि सभी प्राकृतिक शक्तियां किसी न किसी रूप में प्रदूषण को दूर करने में लगी है। अथर्ववेद में मंत्र है, इन सभी का नाम लेकर इसे प्रदूषण शांत करने वाला कहा गया है। शांति मंत्र भी है और ऐसे अथर्ववेद का एक मंत्र है जिसमें सभी जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं, नदी है, पर्वत, सूर्य, बादल, इन सभी को शांत करने के लिए, पर्यावरण से जो दूषित हो रहे हैं उससे हटाने के लिए एक मंत्र दिया गया है। ऋग्वेद में उदय होते हुए तथा आकाश में ऊपर चढ़ते हुए सूर्य को हृदय रोग एवं प्रदूषण का विनाशक कहा गया है। मानव जीवन में यज्ञ के महत्व को तथा उसकी उपयोगिता को दर्शाया गया है। अतः विविध औषधियों के समेत पत्र, पुष्प, फल, मूल आदि की हवि से मनुष्य बल पोषण, रोग निरोधक शक्ति प्राप्त कर सकता है, विविध रोगों से बचकर दीर्घायु को प्राप्त कर सकता है। इस
प्रकार यज्ञ जीवन की महती आवश्यकता है, जो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। धन्यवाद।